आज के पवित्र ईश्वरीय आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम आह्वान वचन सुने। भजन संहिता भजन नंबर 33 पद संख्या 20 से 22 पद। भजन संहिता 33 20 से 22। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। आइए हम आराधना का प्रथम गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत संख्या 1। साक्षी बानी गीत संख्या 1। हालेलुया धन स्तुति जय ईश्वर पिता को जो सदैव। हालेलुया
मंडली उठे, परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है अब, जैसा सनातन से सनातन लो, आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने। यूहन्ना 1:7। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तो हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का पहला वचन हम सुने, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहले पद से 14वें पद लो। यूहन्ना 5:1-14। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस के आज्ञा से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों के संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठ जाए। आराधना के लगातार में हम दूसरे
दुरंगपुथी से दुरंग नंबर 148। दुरंगपुथी से दुरंग नंबर 148। ईश्वर दया के दिन है इनके इन लिखा अन तो कायम तैन के ईश्वर दया तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। मंडली उठे हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में होकर तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना में हम सबों को ले पहुंचाया है। हम इस घड़ी तेरे जीवित वचन में से सुनना समझना चाहते हैं। तो आप भी हम सबों के बीच में हो, हमारी सहायता कर, वचन के गुण रहस्य भेदों से हम नवाजे जाएं। प्रभु, तो हम सबों के साथ होकर आत्मा की अगुवाई। सो हम तेरी उपस्थिति
इस समय चाहते हैं अपनी उपस्थिति के द्वारा से हमें अगुवाई प्रदान कर कि हम तेरे वचन के भेदों को समझ सके और धन्यवादी मन भिंड के साथ तेरे निकट उपस्थित किए जाए। गुनाहों को क्षमा कर बेनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला अध्याय 12वें पद से आगे 17वें पद तक। पहला तीमुथियुस अध्याय संख्या 1 12 से 17। यह वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। मंडली बैठ जाए। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम पुनः ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना में उपस्थित होकर के इस घड़ी परमेश्वर के जीवित वचन की संगति में जोड़े जाते हैं। आज के लिए जो उपदेश का विषय है, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं परमेश्वर के प्रति परमेश्वर का अनुग्रह, पौलुस के प्रति परमेश्वर का अनुग्रह। पौलुस का नाम हृदय परिवर्तन से पहले शाऊल था। वह एक सच्चा यहूदी था। उसका जन्म दक्षिण पूर्व एशिया माइनर के तरसुस में हुआ था और उसे जन्म से ही रोमी नागरिकता प्राप्त थी और वह यूनानी और इब्रानी भाषा का ज्ञाता था। यूनानी और इब्रानी भाषा को जानता था और इस प्रकार इब्रानी प्रभाव के कारण उसके चरित्र में नैतिकता और धार्मिकता थी। और तब धार्मिकता के उत्साह से भरा हुआ पौलुस यरूशलेम में फरीसियों की कट्टर परंपरा वाली यहूदी व्यवस्था की शिक्षा पाई और तब उसका प्रमुख शिक्षक रब्बी गमलीएल था और उसने तंबू बनाना अर्थात व्यवसाय के कामों को भी सीख लिया था। इस प्रकार से यहूदी व्यवस्था के प्रति उत्साही होने के कारण पौलुस के मन में मसीहियों के प्रति विरोध जाग उठा। उसने यहूदी महासभा का सहयोग पाकर के मसीहियों को सताना आरंभ कर दिया। वह मसीही स्त्री पुरुषों को बंदी बनाने लगा और इस प्रकार से
वह मसीहियों पर अपना विरोध प्रकट करने लगा। परंतु जब वह मसीहियों को बंदी बनाने के लिए दमिश्क जा रहा था, तब वह एक दर्शन पाया और उसका संपूर्ण जीवन बदल गया। यीशु ने उसे दर्शन देकर अन्य जातियों के लिए एक प्रेरित नियुक्त किया। इस प्रकार वह पहले मसीह की कलीसिया को सताने वाला, अंधेर करने वाला, बंदी बनाने वाला था, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस पर बहुत अधिक से हुआ और वह एक महान प्रचारक, महान प्रेरित बन गया। प्यारे भाई तथा बहनों, हम भी मनुष्य हैं और हम मनुष्य पापी भी हैं। और तब तो यदि हम कहते हैं कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। पहला यूहन्ना 1:8। परंतु वचन पहला यूहन्ना 1:9-10 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें और वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और तब यदि हम कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया है, तो उसे हम झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। सो आज हमें पहचानने की आवश्यकता है, हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है अपने पापों को और परमेश्वर के अनुग्रह को, जो हमें विश्वास में मजबूत होने के लिए, दृढ़ होने के लिए बल, ताकत और सामर्थ्य देता है। अतः हम अपने पापों को पहचानें। आज के पवित्र वचन में एक महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है कि हम अपने पापों को पहचानें। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यहाँ पर पौलुस कहता है, मैंने बहुत बुरा किया। लोगों को सताना, लोगों पर जुल्म करना, अंधेर करना, निंदा करना, जवानी की जोश में बिना सोचे समझे किया। यहाँ पौलुस स्वीकार करता है कि सबसे बड़ा पाप उसने किया और इसलिए संसार का सबसे बड़ा पापी अपने को मानता है। वह संसार का सबसे बड़ा पापी अपने आप को मानता है। वह पापी है, यह वह स्वीकार करता है। और तब तो परमेश्वर को मालूम था कि वह बिना सोचे समझे यह सारे कार्यों को कर रहा है और इसलिए उस पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर अपनी कृपा दृष्टि किया। परमेश्वर पौलुस के जीवन पर अपने आप को प्रकट कर कृपा दृष्टि किया। यहाँ पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात मिलती है कि पौलुस के अज्ञानतापूर्ण कार्य करने के कारण परमेश्वर उसके पापों को क्षमा किया, उसे विश्वास योग्य समझा और उसे अन्य जातियों के बीच एक प्रेरित होने के लिए नियुक्त किया। और तब तो पौलुस जैसे बड़ा शत्रु व पापी में परमेश्वर एक अद्भुत कार्य, एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है, तो वह किसी भी व्यक्ति को और हमारे जीवन को बदल सकता है, अपने कार्य के लिए हमें नियुक्त कर सकता है। परंतु दूसरी ओर हमें स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम जानबूझकर सोचे समझे परमेश्वर के विरुद्ध में निरंतर पाप करते हैं, तो परमेश्वर हम पर अपनी दया प्रकट नहीं करता है, क्योंकि जानबूझकर किए गए पाप का कोई बलिदान नहीं है कि उस पाप को मिटा सके, उस पाप को हटा सके। यहाँ पर पौलुस यीशु के प्रकाश में अपने आप को, अपने पापों को पहचाना और उसे स्वीकार किया, उसे माना और पाप क्षमा पाकर प्रभु के लिए
अपने आप को सौंप दिया। वह अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिया। आज हमें भी प्रभु का वचन का प्रकाश दिया जाता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा से हम प्रकाशित किए जाते हैं। और तब जिस प्रकार मसीह ने पौलुस जैसे बड़ा पापी के प्रति धीरज धरा, तो वह हमारे प्रति भी अवश्य ही धीरज धरेगा। वचन पहला यूहन्ना 1:7 में लिखता है, आंखें खोल, अपने आप को और अपने पापों को पहचान। निश्चय प्रभु का लहू हमारे पापों को शुद्ध करेगा। जो भी कि हमारे पाप बहुत अधिक, बहुत बड़े क्यों ना हो, प्रभु का लहू हमारे पापों को शुद्ध करे। हम पश्चातापी मन के साथ प्रभु के निकट आए, क्योंकि जो उस पर विश्वास करते हैं वे बचाए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हम सबों को मिलती है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानें। परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानें। प्यारे भाइयों तथा बहनों, पौलुस अपने जीवन में परमेश्वर के महान अनुग्रह को पहचानता है कि यीशु पापियों का उद्धार करने को जगत में आया। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है, ताकि वह उनके लिए जो अपने पापों को और परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान कर अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास करते हैं, आदर्श बने। और तब वह संपूर्ण जीवन में परमेश्वर के दया और अनुग्रह के लिए निरंतर परमेश्वर की प्रशंसा करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम भी अपने जीवन को पहचानें, अपने पापों को और परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानें। निश्चय ही परमेश्वर ने हमें एक सुंदर जीवन दिया है, अपने राज के लिए बुलाया है। यह निश्चय ही हमारी योग्यता नहीं है, परंतु यह बिल्कुल परमेश्वर की दया और अनुग्रह के कारण हुआ है कि हम परमेश्वर के निज प्रजा, कि हम परमेश्वर के संतान बनाए जाते हैं। यह परमेश्वर की दया और अनुग्रह है, क्योंकि रोमी 3:23-24 में लिखा है, सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त से है संत बन धर्मी ठहराए जाते हैं। आइए हम अपने में की गई परमेश्वर की दया और अनुग्रह को पहचानें और निरंतर प्रभु के निमित्त धन्यवादी बने। हम भी पौलुस के समान दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श बने, एक आदर्श जीवन को व्यतीत करें। प्रभु हम सबों में अपनी सामर्थ्य, अपनी दया और अनुग्रह को बहुत से प्रकट करे कि हम संपूर्ण जीवन को प्रभु में समर्पित कर धन्यवादी मन जीवन के साथ जीवन निर्वाह करने में सफल होने पाए। प्रभु आप ही हमारी सहायता और अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, इस घड़े तो अपने पवित्र वचन की संगति और सहभागिता के द्वारा से हम सबों में अपनी आशीष को उड़ेला है। तो दयालु करुणा निधान परमेश्वर पिता है, हम सबों को इस दिन का सुंदर जीवन दिया है, हमें इस दिन में आशीषित किया है, अपनी दया हम सबों के जीवन में प्रकट किया है। प्रभु दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता होकर के तो हम सबों को अपने राज के लिए बुलाया है। इस घड़ी अपने पवित्र वचन के द्वारा से हम सबों का अगुवाई किया है, तो हम पर अपनी दया को प्रकट किया है। हम उन सभी दया और अनुग्रहों को अपने जीवन में पहचान कर सके और उस दया और अनुग्रह के अनुसार
जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु तो आप ही हम सबों में अपनी सामर्थ्य उंडे कि हम समर्पित जीवन को व्यतीत कर तुझे धन्यवाद दे सकें। बेनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आइए हम आराधना के अंत में तीसरा गीत गाएंगे। साक्ष्य वाले गीत संख्या 179। साक्ष्य वाले गीत संख्या 179। और इसी गीत को गाते हुए हम दान जमा करेंगे। अब अटल ने मैंने पाया और उस पर स्थिर है मेरा मन। अटल ने मंडली उठे। धन है परमेश्वर, धन है पवित्र 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 यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं
सप्ताह भर के जीवन में तो हम सबों के साथ रहा, अपना कुशल दया अनुग्रह कृपा दृष्टि हमारे जीवन में बनाए रखा। और आज के इस पवित्र दिन में ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना में उपस्थित होकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मन भेंट के साथ तेरे निकट उपस्थित किए जाते हैं। इस घड़ी प्रभु तो अपने पवित्र वचन के द्वारा से, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से हम सबों को अगुवाई दिया है। होने दे आने वाले दिन समयों में जीवन में हम तेरी सुरक्षा में, तेरे शरण में हो सके और संपूर्ण जीवन समर्पित का जीवन, धन्यवादी का जीवन को हम व्यतीत कर सके। हे अब परमेश्वर, दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें आशीषमय कर, हमें अगुवाई दे, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर कि हम जो इस जगत पर जीवन निर्वाह करते हैं, जीविकोपार्जन के हर एक काम उद्यम करते हैं, उन सभी बातों में हम सफलवंत हो सके। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर एक कामों को करने सके और हर एक दिनचर्या में तुझे धन्यवाद मन भेंट समर्पित कर सके। इस समय भी हम कोरोना महामारी के प्रभाव में हैं। तेरे पवित्र भवन आज भी सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के आराधना करने के निमित्त बंद पड़े, तो भी हम सबों को अपनी सुरक्षा में, अपनी अगुवाई में, अपनी दया दृष्टि में हमें रखा है, हमें इस ऑनलाइन आराधना में ले पहुंचाया है, हम सबों को इस आराधना में जुड़ने का अवसर दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस आराधना में जुड़ सके, अपनी सहभागिता दे सके और तेरे पवित्र संगति सहभागिता में आशीषित किए जाते हुए तेरे राज के लिए सिद्ध होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के दुख विपद, अचानक दुर्घटनाओं के जीवन से हमें बचा, हमें अपनी सुरक्षा में होने दे। हर एक प्रकार की सकेती में हम भटक न जाएं, अपने विश्वास को खो न दें, बल्कि तो हम पर अपनी दया दृष्टि बहुत आयत से उड़े कि हम तेरे विश्वास में स्थिर बने रहें, अटल बने रहें और विश्वासी जीवन के साथ हम हो सके और अनंत जीवन के लिए तैयार होने सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक माता पिताओं को, हमारे जवान युवतियों को, बच्चों को, हम सभी तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। हम सबों पर अपनी अनुग्रह प्रकट करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम उन सभी प्यारे भाई और बहनों को याद करते हैं जो इस समय भिन्न भिन्न प्रकार के दुख में पड़े हैं, सेवारत हैं, इलाजरत हैं। प्रभु, उन पर अपनी करुणा प्रकट कर, उनके सेवाओं पर तेरी आशीष, समय पर स्वस्थ जीवन पा सके और तेरे निकट धन्यवाद मन भेंट के साथ उपस्थित किए जाए। जवान युवतियों, बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जीवन के निर्माण में वे सफलवंत होने पाए, संसारिक बातों से वे परे रहे, हर एक प्रकार के संसारिक अभिलाषा से दूर होकर आध्यात्मिक मार्ग पर, तेरे मार्ग पर आगे बढ़ने पाए, उनका जीवन उज्जवल हो, उज्जवल भविष्य के साथ तुझे धन्यवाद दे सके। धन्यवाद मन भेंट, मुट्ठी दान, अन्य दयादान तेरे निकट लाते हैं, तुझे सौंप देते हैं। तो सभी दानों को ग्रहण कर और अपनी आशीष दे। उन दानों के द्वारा से तेरी महिमा, साक्षी और गवाही हो, मंडली कलीसिया की उन्नति बढ़ती होने पाए। आज के दिन भर की जीवन यात्रा में हम सबों को संभाल, हम सबों के जीवन को सुरक्षित रख के दिन भर की जीवन यात्रा को हम
तेरी सुरक्षा में कुशल चैन के साथ व्यतीत कर सके और फिर कर तुझे धन्यवाद दे सके। गुनाहों को क्षमा कर और यह दीनता की विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु